जय बजरंगबली दोस्तों। हमने भाषा और व्याकरण पढ़ा था। हमने हिंदी व्याकरण पूरा पिछले वीडियो में पढ़ चुका था। आज हमें उन जो भी हमने पढ़ा था उनके सारे एमसीक्यूज़ करना है। तो कुछ एमसीक्यूज़ मैं लेके आया हूँ, फटाफट मैं सारे एमसीक्यूज़ कराऊंगा आपको। तो आप जल्द से जल्द सारा एमसीक्यूज़ देखें और आप एक पेन और एक कॉपी लेके बैठे साथ में, ताकि आप मुझे ये बताते रहे कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं टोटल। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ जल्दी बिना किसी देरी करते हुए। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हिंदी भाषा की लिपि है तो कौन सी लिपि है, जल्दी बताइए। देवनागरी लिपि है। नेक्स्ट, हिंदी भाषा में बोलियां की संख्या है तो हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या कितनी है, तो हिंदी वाले में बोलियों की संख्या 18 है। ठीक है। हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है, इसका आंसर जल्दी बताइए। इसका आंसर हो जाएगा, सही आंसर है खड़ी बोली। हिंदी की उपभाषाओं की संख्या क्या है, तो उपभाषाओं की जो संख्या है वो हमारी 5। हिंदी भाषा में वर्तमान स्वरूप को विकसित एवं संस्कारित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, किसने दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। भाषा शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है, तो भाषा शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो है भाष्य धातु से। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का अंग नहीं है, इसमें से जो सही आंसर है हो जाएगा लेख। भाषा की मूलभूत इकाई कौन सी है, शब्द, ध्वनि चिन्ह, भाव और वाक्य, जल्दी बताइएगा आंसर। इसका हो जाएगा मूलभूत इकाई कौन सी है, तो ध्वनि चिन्ह, क्योंकि चिन्ह के बाद ही हमें शब्द को जानते हैं। भाषा का निर्माण इसके संयोग से होता है, शब्द, विचार, ध्वनि चिन्ह और वाक्य। सही आंसर इसका हो जाएगा सी, ध्वनि चिन्ह। आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किस भाषा से हुआ है, स्वर्ण श्रेणी, मगधी, प्राकृत और अपभ्रंश, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, अपभ्रंश। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है, अभी हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में पढ़ा था, पिछले वीडियोज़ में। इसका सही आंसर होगा ब्राह्मणी। मानक हिंदी में पश्चिमी हिंदी की किन ध्वनियों का लोप हो गया, द्वित्व, मूल, एकल और संयुक्त, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा द्वित्व। व्याकरण और वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध भाषा कहलाती है साहित्यिक भाषा, प्रंजाल भाषा, व्याकरणिक भाषा और मानक भाषा, तो शुद्ध रूप क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा मानक भाषा। आपने व्याकरणिक भाषा सोचा होगा, लेकिन सही आंसर है मानक भाषा। आज संचार माध्यमों में हिंदी भाषा के किस रूप का प्रयोग होता है, टकसाली, पश्चिमी, मानक और आम फहम, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा मानक। अंगा का उच्चारण किस स्थान से होता है, जल्दी से इसका आंसर बताइए। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, मानक का जो सही आंसर हो जाएगा वो नासिक, अंगा का जो सही उच्चारण होगा वो होगा नासिक। संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 343। हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो जल्दी बताइए। हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, 14 नवंबर, 14 दिसंबर, 14 अगस्त और 14 सितंबर, जल्दी बताइए इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा डी। हिंदी को भारत की भाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया, 14 अगस्त 1950, 14 सितंबर 1948, 14 सितंबर 1949 और 14 नवंबर 1949, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। कितने भारतीय राज्यों की राज्यभाषा हिंदी है, 10, 8, 15 और 12, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अपभ्रंश भाषा का विकास इससे हुआ है, ब्राह्मी से, लोक भाषा से, प्राकृतिक से और संस्कृत से, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मतलब प्राकृतिक भाषा से। भारत में हिंदी भाषा राज्य की संख्या है, कितनी संख्या है, तो 12, 10, 15 और 8, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 15। किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण एशिया, पाकिस्तान और मॉरिशस, तो किस देश में किया जाता है, तो इसका सही आंसर है हमारा पाकिस्तान, माफ करिएगा, इसका सही आंसर होगा मॉरिशस। यहाँ पूछा गया है किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो हो जाएगा मॉरिशस। पाकिस्तान से कुछ ज़्यादा ही लगाव हमारा, इसलिए पाकिस्तान की ओर आंसर जाता है।
संविधान के किस भाषा में हिंदी को भारत की राज्यभाषा कहा गया है? तो इसका सही आंसर है बी। इसका सही आंसर है बी, भाग 17 में, क्योंकि संविधान के किस भाग में कहा गया है? तो भाग 17 में कहा गया है। हमारा जो अगला प्रश्न है वह है, निम्नलिखित में निम्नलिखित में हिंदी के वर्ण हैं? कौन से हिंदी के वर्ण हैं? तो क से ह तक, अभी क से ड तक, अ से ह तक और क से ज्ञ तक। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था ये। अब बताइए, ये हो जाएगा सी, अ से ह तक। हिंदी वर्णमाला में आयोगवाह वर्णों की संख्या है? कितनी आयोगवाह वर्णों की संख्या है? 4, 3, 2 और 6। तो आंसर हो जाएगा 3। राष्ट्रभाषा कहलाती है, क्या कहलाती है? साहित्य सृजन की भाषा, सरकारी कामकाज की भाषा, संविधान द्वारा स्वीकृत भाषा और बहुसंख्यक देशवासियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा। इसमें बहुत कोई गलत आंसर करेंगे, इसका आंसर हो जाएगा डी। वर्तमान में लगभग कितने लोग हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? 40 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़ और 60 करोड़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा डी, 60 करोड़। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या है, कितने संख्या है? 52, 48, 50 और 36। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 52। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है, कितने स्वरों की संख्या है? हमें पता है 14, 16, 11 और 12। तो इसका सही आंसर क्या होता है? जल्दी बताइएगा। इसका सही आंसर है 11। खड़ी बोली और व्यंजन की कितना है? 33। खड़ी बोली किस हिंदी की बोली है? तो पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पश्चिमी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सी, पश्चिमी हिंदी। अक्षर स्र कहे जाते हैं, क्या कहे जाते हैं? तो इन संयुक्त वर्ण, दीर्घ वर्ण, व्यंजन वर्ण, स्वर वर्ण। तो संयुक्त वर्ण। हिंदी वर्णमाला में कितने संयुक्त वर्ण हैं? जल्दी बताइएगा। तो हिंदी वर्णमाला में 3 है, 7 है, 4 है या फिर 5 है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 4। नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी गई है? पहाड़ी, ब्राह्मी, खरोष्ठी और देवनागरी। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा देवनागरी। व्याकरणों के नए संज्ञा के कितने भेद बताए हैं? 3, 4, 6 और 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 5। जातिवाचक संज्ञा है? घोड़ा, गंगा, सभा और बुढ़ापा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा घोड़ा, क्योंकि गंगा क्या है? गंगा कौन सा वाचक है? जल्दी बताइए इसका आंसर। इसका जल्दी बताइए, मुझे आंसर दीजिए। इसका है व्यक्तिवाचक। हरियाली है जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक और व्यक्तिवाचक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा भाववाचक। भाववाचक संज्ञा नहीं है। कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं? अफ्रीका, बचपन, दौड़ और चोरी। तो कौन सा नहीं है इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि अफ्रीका क्या है? अफ्रीका एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बंधुत्व किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा भाववाचक, क्योंकि यह बंधुत्व की भावना को दर्शाता है। पूर्व दिशा किसका रूप है? तो बताइए। जातिवाचक, द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। ये क्वेश्चन थोड़ा कठिन है, जल्दी बताइएगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा व्यक्तिवाचक। घी कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक और द्रव्यवाचक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा डी। तो हमने यहाँ पे 40 क्वेश्चन किया और हम इसके पार्ट 2 में और 30-40 क्वेश्चन करेंगे अप्रोक्स। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप अगर कुछ चीज़ें आपके ज़्यादा गलत हुए हैं, आप पहले बताइए मुझे कितना गलत हुआ है कमेंट करके। अगर ज़्यादा गलत हुए तो मैंने इससे पहले इसका डिटेल मैंने पूरा पढ़ाया है, व्याकरण शॉर्ट में बहुत कम समय में अच्छे से समझाने की कोशिश किया है। आप उसे जाके देखें और इसके बाद मैं इसके और 30-40 क्वेश्चन जो होंगे मैं पार्ट 2 में डालूँगा, तो आप उसे भी जाके देखें, ठीक है। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो अपने ग्रुपों में शेयर करें। आपके बीएड के ग्रुप होंगे या फिर अपने टीचिंग एग्ज़ाम्स के ग्रुप होंगे या फिर किसी और कोई भी एग्ज़ाम होंगे उसके ग्रुप में होंगे, जिससे आपको क्या होगा कि आपको तो मदद होगा, साथ में आपके दोस्तों को भी मदद हो और मुझे भी एक मोटिवेशन के रूप में मिलेगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल से जुड़ने के लिए। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।